हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू आवर बंक क्लासेस। आज जो है हम उसी सेशन में जो हम लोग सीपीयू का चला रहे थे क्लास प्रीवियस ईयर का, उसी का नेक्स्ट सेशन है जिसमें नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला इडियम्स क्या दिया हुआ है आपको, एट सी। एट सी का अर्थ होता है कि आप मतलब बिल्कुल सी पे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, मतलब कन्फ्यूज्ड हैं आप। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए मैं कुछ भी शब्द जो यूज़ करता हूँ बस इसलिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जोड़ना आ जाए और आप उसको उस तरह से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है अ क्लोज शेप। क्या कह रहा है, अ क्लोज शेप, जिसका अर्थ होता है कि बहुत ही एकदम सकरा हुआ रास्ता, एक एस्केप, बहुत ही नैरो एस्केप, उसको कहेंगे अ क्लोज शेप। अगर आपको ये कहीं यूज किया गया तो उसका मतलब क्या होगा, अ नैरो एस्केप। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एवर बोर्ड। एवर बोर्ड का अर्थ होता है आप मतलब बिल्कुल हर चीज से एकदम मतलब परंपरागत है, एकदम आप निपुण हैं, मतलब हो गया आप बिल्कुल ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा फ्रैंक। आपको मतलब बिल्कुल याद रखना कि एवर बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदार। क्या याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार और फ्रैंक होना। ओके, रेकलेस आप जानते हो, लापरवाह होना। डिसेप्टिव आप जानते ही हो, जिसका पटपूर्ण मतलब धोखाबाज, उसको डिसेप्टिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का अर्थ होता है कि बिल्कुल अपोजिशन में खड़ा हो जाना। इन द टीथ ऑफ का अर्थ क्या होता है, अपोजिशन में खड़ा हो जाना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, इसका अर्थ यही होता है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेड ऑफ विथ, इसका अर्थ होता है कि भाग जाना, रन अवे विथ, मतलब भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। और भी तीन चार इसमें है। एस्क्वेंडर्ड का अर्थ क्या होता है, एस्क्वेंडर्ड का अर्थ होता है किसी को उड़ा ले जाना, उड़ाया गया। ठीक है, उसको कहेंगे कि एस्क्वेंडर्ड। ट्रांसफर आप जानते हो, डिस्कवर्ड, खोजा, खोजना। नेक्स्ट बढ़े, अब हम लोग को आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वन हु डिनाइज, मना करता है। डिनाई मतलब क्या होता है, मना करना। वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर्स, मतलब जो भी सुख सुविधा है उन सब चीज को वो त्याग देता है, उसे हम क्या कहते हैं। समझ गए, वैसा पर्सन जो अपनी सुख सुविधा सब कुछ त्याग दे तो उसे क्या कहेंगे, वो देखते हैं। थिस्ट मतलब जानते ही हो, जो भगवान भरोसा करता है उसे थिस्ट कहते हैं। एसेटिक, एसेटिक का अर्थ होता है सन्यासी, उसको क्या कहते हैं, सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर। सन्यासी को तपस्वी कह सकते हैं या आत्मसंयमी कह सकते हैं। एस्थेटिक का अर्थ क्या होता है, सौंदर्य से संबंधित, सुंदरता से। ठीक है, और एक और इसमें बचा हुआ है आपका, देखिए एक और बचा हुआ था एथिस्ट, मतलब होता है ये थिस्ट का ही अपोजिट है। क्या हो जाएगा, एथिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, थिस्ट का अर्थ क्या होता है, आस्तिक, जो भगवान भरोसा करे, और एथिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, नास्तिक, जो इसका अपोजिट हो जाएगा। अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड हो या उसका फ्रेज या फिर कोई फ्रेज दिया हुआ हो, उसका जब छोटे रूप में यूज करते हैं ना, जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी है जैसे एसबीआई हो गई, तो आप शॉर्ट यूज़ किए नाम, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई यूज़ किए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्रीविएशन। क्या कहते हैं, एब्रीविएशन, संक्षेपण करना, किसी चीज़ का संक्षेप में कर देना, उसको एब्रीविएशन कहते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे समरी भी होता है, तो ये पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक जो पैराग्राफ होता है उसको छोटा छोटा करना। स्यूडोनिम होता है जो काल्पनिक नाम होता है। प्रिसाइज मतलब होता है, प्रिसिस मतलब भी होता है छोटा छोटा करना। लेकिन जो ये वर्ड वगैरह फ्रेज का जो होता है, जो मेन रूप में कहते हैं उसको कहते हैं एब्रीविएशन। चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ, अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एनिमल और बर्ड्स को जो संरक्षित करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंचुरी। क्या कहते हैं, सेंचुरी, जिसका अर्थ होता है अभ्यारण्य, जहाँ की बर्ड और एनिमल को रखते हैं। एस्चुअरी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नदी का मुहाना। बंकर आप जानते हो, जहाँ सैनिक वगैरह सब रहते हैं। आइलैंड का अर्थ आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए एट दिया हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेस, मतलब आप देखिए जर्नी के लिए पहले आप लिस्ट बनाते हो किसी प्लेस का, कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इटिनररी। इटिनररी मतलब होता है, देखिए इटिनरेंट का अर्थ होता है घुमक कर, उसी से बना है ये चीज। तो इसका अर्थ होता है यात्रा विवरण। क्या होता है, यात्रा विवरण। यात्रा का जब विवरण बनाते हो उसी को कहते हैं इटिनरी। और इन्वेंटरी जानते हो, जो इन्वेंट करता हो। ट्रेजेक्टरी होता है जिस पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है ना, उस पूरे पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और डायरेक्टरी,
डायरेक्टरी का अर्थ होता है निर्देशिका, जिसमें दिशा निर्देश दिया रहता है। चल लास्ट क्वेश्चन है ये आपका वन वर्ड का, वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। ऐसे व्यक्ति जो अपना जिंदगी दे देता है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ दूसरों की भलाई के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एल्ट्रिस्ट। क्या कहते हैं, एल्ट्रिस्ट, जिसका अर्थ होता है परोपकारी करना। देखिए एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकार, जो करता है उसे एल्ट्रिस्ट कहते हैं। ओके, देखते हैं और सबका मीनिंग क्या दिया हुआ है। एल्केमिस्ट का अर्थ होता है वही रसायनविद, रसायन से। फिर मार्टियर का अर्थ होता है शहीद को मार्टियर कहते हैं। एम्बेसडर मतलब राजदूत होता है। नेक्स्ट चलें अब हम चल रहे हैं किस पे, वन वर्ड, सॉरी हम चल रहे हैं रॉन्ग वर्ड वाले पे। स्पेलिंग में जो रॉन्ग होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब पहला दिया हुआ है कनासर। कनासर क्या सही दिया हुआ है, हाँ ये सही है कनासर, जिसका अर्थ होता है पारखी। क्या होता है, पारखी। नेक्स्ट है मिलेनियम दिया हुआ, ये भी सही, MI12, हाँ ये भी सही दिया हुआ, इसका अर्थ होता है 1000 साल का जो समय होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एस्कैरिलेजियस, क्या ये सही दिया हुआ है, सी ऑप्शन नहीं, ये गलत दिया हुआ है, यही ऑप्शन आपका गलत है, मतलब यही सही है, स्पेलिंग गलत है इसका। वो होता है SACRE नहीं होता है, मैं इसे अच्छे से बता दूं आपको। देखिए SACR यहाँ E नहीं होगा, SACRI होता है, एस्कैरिलिजियस, जिसका धर्म विरोधी, जो धर्म का विरोध करते हैं उसे कहते हैं एस्कैरिलिजियस। सिर्फ ई की जगह आई हो जाएगा। और मैन्यूवर जो होता है इसका चालबाजी करना या युद्धाभ्यास करना, दोनों को कहते हैं मैन्यूवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 12 देखिए एलर्जी। एलर्जी क्या सही दिया हुआ है, हाँ ये सही दिया। एलर्जी, एलर्जी का तो किसी चीज़ चीड़ होना या उस चीज़ को पसंद नहीं करना, उसको एलर्जी कहते हैं। रिलायंट मतलब भरोसा करने वाला या जिस पर निर्भर होते हैं। एलिमिनेट मतलब होता है अलग कर देना, निकाल देना। और ग्लूटन, ग्लूटन ये गलत दिया हुआ है, यहाँ डबल टी होगा, क्या होगा, डबल टी, जिसका अर्थ होता है पेटू, जो ज़्यादा खाना खाए उसे कहते हैं ग्लूटन, GLUTTON। ओके, नेक्स्ट चलें अब हम लोग चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है आपको एवरेशन दिया हुआ है। देखिए ये गलत दिया हुआ है 13th में, क्योंकि एवर्सन, देखिए एवर्सन, एक तो एवरेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड गलत दिया हुआ है वो क्या, AVERSION होगा, एवर्सन, जिसका अर्थ होता है घृणा करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, टी की जगह सिर्फ एस आ जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा घृणा करना, और ये गलत दिया हुआ था। एविएशन का अर्थ क्या होता है, विमान चालन, विमान चलाना। एवेशन का अर्थ क्या होता है, भागना या बेचारी। और ओमिशन का अर्थ क्या होता है, भूल। ओमिशन का अर्थ क्या होता है, भूल होना। ओके, नेक्स्ट चलूं, अब हम लोग चल रहे हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th में दिया हुआ है पहला ऑडिबल। पहली बात तो ये स्पेलिंग ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑडिबल कैसे होगा, AUDIBAL नहीं होता, BLE होता। ऑडिबल मतलब जो जिसको सुना जा सके उसे कहते हैं ऑडिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रीसियस का अर्थ होता है जो मूल्यवान हो। आर्टिकल आप जानते ही हैं। कॉन्सिल मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, उसे कहते हैं कॉन्सिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15 देखिएगा, बर्गलरी दिया हुआ है। यहाँ पे गलती क्या दिया हुआ है, BURGLERY नहीं, LARY होना चाहिए, यहाँ ई की जगह ए होना चाहिए। बर्गलरी इसका अर्थ होता है चोरी करना। ओके, एवियरी जानते हैं जहाँ पक्षीशाला, ट्रेजरी जानते हैं खजाना वाला, और नर्सरी जहाँ पेड़ पौधों को रखते हैं उसे कहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे रखो बड़ा करते हैं उसे नर्सरी कहते हैं। नेक्स्ट अब सिनोनिम्स की तरफ चल रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो भी वर्ड दिया हुआ उसका सेम मीनिंग वाले वर्ड चारों ऑप्शन में से मुझे ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए डिसर्न दिया हुआ। डिसर्न का अर्थ होता है देखना या फिर पता लगाना, किसी चीज़ को देखना या फिर पता लगाना। आप देखते हैं इसमें से कौन सा हो सकता है। डोंट मतलब होता है किसी चीज़ को धमकी देना, ठीक है, और फिर या फिर डराना। डिसरिगार्ड का अर्थ क्या होता है, डिसरिगार्ड का अर्थ होता है, रिगार्ड मतलब होता है आदर देना, डिस मतलब उसका आदर, अनादर कर देना, उसको कहते हैं डिसरिगार्ड। नेग्लेक्ट मतलब होता है बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, परसीव का अर्थ क्या होता है, अनदेखा। नेग्लेक्ट का अनदेखा कह सकते हैं आप हिंदी में। परसीव का अर्थ होता है किसी को देखना समझना, तो आप समझ गए होंगे। डिसर्न का अर्थ होता है देखना या पता लगाना, और परसीव का अर्थ होता है देखना समझना, तो ये आपका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट चल रहे हैं 17। वेनरेबल, सॉरी, वेनरेबल का अर्थ क्या होता है, वेनरेबल का अर्थ होता है सामान्य और पूज्य। क्या होता है, वेनरेबल का अर्थ होता है सामान्य चीजें, या फिर उसको पूज्य कहते हैं, उसको कहते हैं वेनरेबल। अब देखते हैं इसका मीनिंग कौन सा हो सकता है। रिडीम्ड का अर्थ क्या होता है, रिडीम्ड का अर्थ होता है आपका
किसी चीज के सिन जो होता है ना, जब पाप हो गया किसी चीज, उससे खुद को बचाना, उसके बॉन्डेज से खुद को सेव करना, उसे कहेंगे रिडीम करना। ठीक है। वैल्यूएबल मतलब जानते हैं इसका वैल्यू हो, रिलायबल में भरोसेमंद, और एस्टीम्ड मतलब होता है माननीय या फिर पूजनीय। तो आप समझ गए, वेनरेबल का अर्थ हो, वेनरेबल का अर्थ होता है सामान्य या पूज्य, और इस एस्टीम का भी अर्थ वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोरिस। फ्लोरिस का अर्थ होता है फलना फूलना। फ्लोरिस का अर्थ होता है फलना फूलना, जो कि आप थ्राइव जानते हैं, थ्राइव का भी अर्थ होता है फलना फूलना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा। और सबका मीनिंग देख लेते हैं। विदर दिया, विदर का अर्थ मुरझाना। श्रिवेल का भी अर्थ होता है मुरझाना। लैंग्वेज का भी अर्थ क्या होता है, मुरझाना या कम होना। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि विदर जो ये दिया हुआ है, श्रिवल दिया हुआ है, और लैंग्वेज, ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। देखिए फ्लोरिस का अगर अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखना होता है तो ये तीनों हो जाती है, क्योंकि उसका अर्थ होता है फलना फूलना, इसका अर्थ होता है मुरझाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 19th। ठीक है, 9 देखते हैं। इनिमिकल है दिया हुआ है, इनिमिकल। इनिमिकल का अर्थ क्या होता है, इनिमिकल का अर्थ होता है द्वेषी या खतरा या फिर किसी खतरनाक चीज, उसे कहते हैं इनिमिकल। अब हमको ऐसा ही कुछ वर्ड ढूंढना होगा, देखते हैं। हॉस्टाइल का अर्थ क्या होता है, हॉस्टाइल का अर्थ शत्रुता, विरोधी। तो ये इसके सेम मीनिंग में आ रहे हैं, ठीक ना। एक मिनट, सॉरी। हाँ देखिए, क्या मैंने कहा था, इनिमिकल का अर्थ होता है द्वेषी या खतरा, और द्वेषी एक तरह से जो कि दुश्मन हो। और हॉस्टाइल का अर्थ क्या होता है, द्वेषी या फिर शत्रुतापूर्ण या विरोधी को कहते हैं। तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। कंपेरेबल जानते हो, कंपेयर करने लायक। डेलिब्रेट का अर्थ क्या होता है, सावधान या ध्यानपूर्वक होता है। और इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, जो प्रभावशाली हो, उसे कहेंगे इन्फ्लुएंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, परपेचुएट का अर्थ क्या होता है। देखिए, परपेचुएट का अर्थ होता है किसी चीज को अस्थायी बना देना या उसको बनाए रखना, मतलब एक तरह से परमानेंट करना, उसको कहेंगे परपेचुएट। आप देखते हैं इसमें से प्रिजर्व का भी अर्थ क्या होता है, किसी चीज को उसी तरह से बनाए रखना, मतलब बचाना, तो उसको कहेंगे प्रिजर्व होना। परपेचुएट का अर्थ भी यही था कि उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, प्रिजर्व भी वही है, इसलिए इसका सिनोनिम्स हो गया। सीज मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ लेना, मतलब सीज कर लेना, जब्त कर लेना। रिलीज मतलब छोड़ देना। प्रिवेंट मतलब होता है बचना। ओके, चल रहे हैं अब एंटोनिम्स की तरफ। 5 एंटोनिम्स दिए हुए हैं आपको। डीमीन का अर्थ क्या होता है, डीमीन का अर्थ होता है नीचा दिखाना या अपमानित करना। क्या होता है, नीचा दिखाना या अपमानित करना। अब देखिए एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं, तो इसका अपोजिट देखना पड़ेगा। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा कर देना। बी लिटिल का अर्थ क्या होता है, बी लिटिल का अर्थ होता है छोटा करना। एडमायर मतलब क्या होता है, एडमायर प्रशंसा करना। और डिबेस मतलब भी क्या होता है, भ्रष्ट करना या मूल्य घटाना। ओके, तो आप देख रहे हो डीमीन का अर्थ क्या होता था, नीचा दिखाना, अपमानित करना। एडमायर का अर्थ क्या होता है, सराहना करना। तो ये आपस में अपोजिट मीनिंग के है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, इसका ये एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट चल रहा है 22 की तरफ। डबियस मतलब क्या होता है, ये बहुत बार आ चुका है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संदिग्ध होता है, क्या होता है, संदिग्ध। अब इसका अपोजिट मीनिंग मुझे ढूंढने हैं। सैडी, सैडी का अर्थ क्या होता है, नीच या फिर छायादार जो जगह होता है उसको भी सैडी कह सकते हैं। फिशी, फिशी का अर्थ होता है संदेहास्पद, डबियस भी कहते हैं। जैसे डबियस का अगर सिनोनिम्स कहता तो फिशी होता। ओके, सेम मीनिंग वाले हैं, लेकिन आपको तो वो तो कहा नहीं। अब फिशी मतलब फिश से फिशी बना है तो मछली संबंधित हो जाएगा। लाइकली का अर्थ क्या होता है, लाइकली का अर्थ संभव, उपयुक्त या आशाजनक। अब देखिए डबियस मतलब था संदिग्ध, और इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ हो रहा है संभव या उपयुक्त होना। मतलब ये हमको वो संदिग्ध था कि वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये उपयुक्त है, यही होना चाहिए। तो आपको लाइकली ही इसका सही आंसर हो जाएगा। डस्की का अर्थ क्या होता है, डस्की का अर्थ होता है धुंधला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। 23rd, रेपंगेंट मतलब क्या होता है, रेपंगनेंट मतलब क्या होता है। रेपंगनेंट का अर्थ होता है विरुद्ध या घिनौना टाइप। ठीक है, और ऑस्टियर का अर्थ क्या होता है, सख्त होना। अच्छे से देखिएगा। ऑडियस मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अप्रिय। सॉम्बर का अर्थ क्या होता है, निराशजनक। ठीक है, अप्लीजेंट मतलब होता है अच्छा। तो अब देखिए अगर इसमें बोला है आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना, देखिए ऑस्टर, ऑडियस और दोनों का अर्थ वही घिनौना टाइप था। सॉम्बर का भी अर्थ क्या था आपका, निराशाजनक। ये सब लगभग एक मीनिंग के, सख्त और घिनौना, निराशाजनक। लेकिन आपका जो सही मीनिंग जो है इसका अपोजिट हो जाएगा रेपंगेंट का, वो हो जाएगा प्लेजेंट। क्योंकि रेपंगेंट अर्थ क्या होता है, घिनौना। प्लेजेंट का अर्थ होता है अच्छा। तो ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम्स है। चल रहे हैं हम लोग 24th क्वेश्चन की तरफ। परटर्ब लिखा हुआ है, परटर्ब देते हैं। परटर्ब का अर्थ क्या होता है, व्याकुल होना, घबरा देना। ठीक है, व्याकुल होना या फिर घबरा देना। अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। सूद मतलब क्या होता है, सूद मतलब होता है प्रसन्न करना, सांत्वना देना। कि ये होता है घबरा देना, ये कहता है प्रसन्न करना, सांत्वना देना।
तो दोनों में ये आपस में अपोजिट है। मान लो परेशान या कोई घबरा रहा है, कोई आपको घबरा रहा है, कोई आपको सांत्वना दे रहा है, तो वो आप अपोजिट हो जाएंगे दोनों। फ्लस्टर का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है घबरा देना। कमेंट का अर्थ क्या हो जाता है? सराहना करना, ठीक है। और कन्फर्म का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उलझाना। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है, देखते हैं। हाँ, इम्पीड दिया हुआ है। इम्पीड का अर्थ क्या होता है? इम्पीड का अर्थ होता है किसी चीज को अटकाना। क्या होता है? रोकना, या उसको मतलब रोक देना, अटका देना, बाधा डाल देना, उसे कहते हैं इम्पीड। थ्वार्ट का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है विफल कर देना, रोक देना, उसी तरह का है। एक्सपीडिएट का अर्थ होता है शीघ्र करना। अब देखिए, इम्पीड का अर्थ हो गया कि रोकना, विफल कर देना, लेकिन एक्सपीडिएट का अर्थ क्या हो गया कि उसको शीघ्रता से करना। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हैम्पर मतलब भी बाधा होता है, रिटार्ड मतलब होता है उसकी गति को कम कर देना। तो ये आज का हमारा 25 था। नेक्स्ट सेट का जो सीपीओ का है, फिर इसका अगला एक सेट लेके हम लेके आएंगे, उसके सारे वोकैब का। आगे बने रहिए। आपको जो इसका अगर मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पे उस पर सारा पीडीएफ मेरा दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ज़रूर शेयर करें। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।